हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एलिब्रो क्लासेस। आज के अपने इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम की एक्सरसाइज 1.3 के बारे में। एक्सरसाइज 1.3 में जितने भी क्वेश्चंस हैं सभी को एक एक करके डिस्कस करेंगे हम लोग। आइए डिस्कस करते हैं। एक्सरसाइज 1.3 में जो क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है उसमें क्या पूछा गया है, अगर आप लोग देख सकते हैं तो इसमें लिखा हुआ है राइट दी फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज़। यानी इसका कहने का ये मतलब है कि इन सभी नंबर्स के डेसिमल एक्सपेंशन बताइए कि इनका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, उसको राइट करिए और फिर उसके बारे में बताइए कि वो डेसिमल एक्सपेंशन किस टाइप का है। मैंने अपने पिछले लेक्चर में बताया था कि डेसिमल एक्सपेंशन हमारे 2 टाइप के होते हैं। अगर हम लोग देखें, पहला होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो हमें इसमें यही देखना होगा, लॉन्ग डिवीज़न जो होता है डिवाइड करने का, उसको परफॉर्म करेंगे हर एक में, और परफॉर्म करने के बाद जब डेसिमल एक्सपेंशन बन जाएगा तो फिर हम उसको देखेंगे कि वो टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग है। अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा तो फिर उसमें फर्दर हम लोगों को फाइंड करना होगा कि वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। तो अगर हम लोग सबसे पहले नंबर की बात करें जो कि हमें 36/100 दिखाई दे रहा है, तो आप लोग जान रहे हैं कि यहाँ पर अपॉन में 2 ज़ीरो हैं और इन 2 ज़ीरो का मतलब है कि हम लोग 2 डिजिट के पहले पॉइंट लगा देते हैं, सिंपली जैसे हम लोग इसमें किया करते हैं इस तरीके से। तो अगर हम लोग 36/100 का डेसिमल एक्सपेंशन देखते हैं तो 0.36 होगा। ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, इसलिए अगर मैं इसको कहूँ तो मैं इसको कह सकता हूँ कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। अगर हम लोग दूसरे की बात करें जैसे कि 1/11 है, तो 1/11 का मतलब ये हो जाएगा, जब हम इसका डेसिमल एक्सपेंशन लिखते हैं तो उसके लिए हमें 1 को 11 से डिवाइड करना होगा। इसके लिए हम लोग पहले पॉइंट लगाएंगे, उसके बाद यहाँ पर 0 लगा देंगे। अभी भी 10 पर 11 से नहीं टेबल काउंट हो पाएगा, तो इसलिए यहाँ पर 0 लगाएंगे और यहाँ पर एक 0 और बढ़ा देंगे, मतलब कि ये नंबर हमारा जो बनेगा वो 100 हो जाएगा। यानी ये यहाँ पर 100 हो जाएगा और ये 0.0 यहाँ पर आ जाएगा। इसको जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो 0 10, अब जब ये 100 हो गया तो 11 9 सा 99 हो जाएगा। फिर से यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो 1 बचेगा और फिर एक 0 लगाएंगे यहाँ पर, तो काउंट करने की कोशिश करें, नहीं होगा, फिर से काउंट करेंगे तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर ये 100 हो जाएगा और 11 9 सा 99 हो जाएगा। फिर से 1 बचेगा और ऐसे ही ये चीज़ कॉन्टिन्यूएशन में चलती जाएगी। अगर हम लोग 1/11 का डेसिमल एक्सपेंशन देखेंगे तो वो इस तरह का देखने को मिलेगा हमें। और इस तरह के डेसिमल एक्सपेंशन को अगर हम लोग लिखना चाहें तो हम लोग 0.9 बार लिख सकते हैं। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो नॉन टर्मिनेटिंग है, क्योंकि जब आप इसको डिवाइड करोगे तो इसका रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं होगा, नॉन टर्मिनेटिंग है। और क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग है और डिजिट्स अपने आप को रिपीट कर रही हैं 09 09 09 09 इस तरीके से, इसलिए हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है इसका, एक तो हम इसको कहेंगे कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है। NT का मतलब यहाँ पे ऐसे ही मैंने यूज़ कर लिया, NT का मतलब यहाँ पर नॉन टर्मिनेटिंग है। और नॉन टर्मिनेटिंग के बाद अगर हम लोग इसको देखें तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि ये रिपीटिंग नेचर का है, मतलब इसको कहा जा सकता है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नेचर का है। अगर हम लोग 4 होल 1/8 की बात करते हैं तो हम लोग क्या करेंगे कि जो ये 4 होल 1/8 है, पहले इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। 4 8 ज़ा 32 + 1 यानी कि 33/8, और फिर 33 को 8 से डिवाइड करेंगे। और जब 33 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 4 ज़ा 32, यहाँ पर 1 बचेगा। फिर इसको डिवाइड करेंगे पॉइंट लगाकर तो यहाँ पर 10 आ जाएगा, 8 1 ज़ा 8 आ जाएगा, यहाँ पर 2 आएगा और फिर से एक बार 0 लगाएंगे, 8 2 ज़ा 16 आ जाएगा और फिर यहाँ पर आएगा 0 तो 8 5 ज़ा, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन आ जाएगा हमारा। अगर हम लोग इसके डेसिमल एक्सपेंशन को देखें तो ये आ जाएगा 4.125। 4.125 का मतलब यहाँ पर जाकर, क्योंकि रिमाइंडर 0 हो गया है इसलिए ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, मतलब इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। इसी तरीके से हम लोग 3/13 की बात करेंगे तो 13 से इसको डिवाइड करेंगे, पहले पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पर 30 हो जाएगा, 13 2 ज़ा 26, यहाँ पर 4 बचेगा। फिर उसके बाद 0 लगाकर 13 3 ज़ा 39 और फिर यहाँ पर 1 बचेगा। फिर यहाँ पर एक 0 लगाएंगे तो इस पर चलेगा नहीं, इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर
एक और ज़ीरो लगाकर फिर यहाँ पर चलाएंगे और 13 से हम लोग इसके ऊपर काउंट करेंगे। 13 7 ज़ा 91 और 13 7 ज़ा 91 के बाद अगर हम लोग देखें तो इस तरह का नंबर देखने को मिल रहा है कि कोई भी डिजिट अपने आप को अभी तो रिपीट नहीं कर रही है, लेकिन अगर आगे चल के किसी भी एक नंबर पे डिजिट अपने आप को रिपीट करेगी तो आप उसके अकॉर्डिंग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये नंबर टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। कुल मिला के कहने का यही मतलब है कि सिंपल सा काम है, सभी के सभी नंबर्स को आप डिवाइड करिए और उसको डिवाइड करने के बाद लॉन्ग डिवीज़न से, और उसके बाद देखिए कि जो नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन है वो किस टाइप का आ रहा है। ऐसे ही आप लोग इसमें पता कर सकते हैं और ऐसे ही आप लोग इसमें पता कर सकते हैं। अगर सभी इन 3 मैंने करके दिखा दी, बल्कि 4th भी मैंने थोड़ा थोड़ा कर दिया है, बाकी आप इसी बेसिस पे समझ सकते हैं, इसमें कुछ नया काम नहीं है। और डिवाइड करने का काम कोई ऐसा काम नहीं है कि आप 9th क्लास में हो और डिवीज़न नहीं आता हो, तो इसलिए ये बिल्कुल ईजी सा काम है। अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है यू नो दैट 1/7 इक्वल टू 0.142857, यानी कि 1/7 का डेसिमल एक्सपेंशन हमें दिया गया है जो कि टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग नेचर का है। कि 1/7 के डेसिमल एक्सपेंशन को जब हम लोग देखते हैं तो उसमें 6 डिजिट के ऊपर बार लगा है। इसका मतलब यह है कि 1/7 के डेसिमल एक्सपेंशन में 6 डिजिट्स अपने आप को रिपीट करती हैं, यानी कि 7 के बाद फिर से 1 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर से उसके बाद 142857, फिर से उसके बाद 142857, और इस तरीके से ये 6 डिजिट्स अपने आप को रिपीट करेंगे। और जब ये डिजिट्स अपने आप को रिपीट करती हैं तो इसका मतलब ये तो क्लियर है कि ये नंबर एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग टाइप का है। लेकिन हमसे उसने ये कहा है कि जैसे 1/7 का डेसिमल एक्सपेंशन ये होता है, तो उसका पूछना ये है हमसे कि कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 आर विदाउट डूइंग लॉन्ग डिवीज़न, इफ़ सो हाउ। अगर ऐसा है तो कैसे, यानी उसका कहने का ये मतलब है कि जैसे अगर 1/7 का डेसिमल एक्सपेंशन 0.142857 एंड सो ऑन होता है, तो आप विदाउट लॉन्ग डिवीज़न, यानी कि बिना ऐसे डिवीज़न के कैसे ये पता कर सकते हैं या कैसे ये बता सकते हैं कि 2/7 का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, 3/7 का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, 4/7 का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, इसी तरह से 5/7 का और 6/7 का। तो अगर हम लोग इस डेसिमल एक्सपेंशन की बात करें तो बहुत इजी है। अगर 1/7 का डेसिमल एक्सपेंशन हमें दे दिया गया और हमसे 2/7 का पूछ रहा है, तो इसको बताना काफ़ी आसान है। कैसे? जैसे हम लोगों को दिया गया है कि अगर हम लोग देखें कि 1/7 की जो वैल्यू है, 1/7 की वैल्यू है 0.142857, और क्योंकि इसके ऊपर बार है तो ये रिपीटिंग नेचर का है। हमसे पूछ रहा है 2/7 क्या होगा, तो 2/7 का मतलब है, अगर हम इसको रीराइट कर दें और 2 × 1/7 लिख दें, तो इसका मतलब ये होता है कि अगर 1/7 के डेसिमल एक्सपेंशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो जो डेसिमल एक्सपेंशन आएगा, यानी कि 2 × 0.142857 एंड सो ऑन, वही इसका 2/7 का डेसिमल एक्सपेंशन होगा। यानी कि इसका तरीका बस यही है कि अगर हमें 2/7 का फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, 2 × 1/7 कर देंगे। अगर हमें 3/7 का डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड करना होगा तो हम लोग 3 × 1/7 कर देंगे। अगर हमें 4/7 का करना होगा तो 4 × 1/7 कर देंगे। और इसी तरीके से हमसे किसी भी नंबर का पूछेगा, क्योंकि 1/7 का डेसिमल एक्सपेंशन या तो हमें दे दिया गया है या तो हम लोग फाइंड कर लेंगे। उसी के बेसिस पर 2/7 का, 3/7 का, 4/7 का, 5/7 का और 6/7 का डेसिमल एक्सपेंशन किया जा सकता है। इसको मल्टीप्लाई करने का तरीका यह है, वैसे तो ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, कहाँ से मल्टीप्लाई होता हुआ आएगा, लेकिन कहीं से भी मल्टीप्लाई होता हुआ आएगा। जहाँ से ये डिजिट्स रिपीट हो रही हैं वहीं से ही मल्टीप्लाई करने पर जो डिजिट्स बनेंगी वो आगे भी उसी तरह की डिजिट्स रिपीट होंगी। जैसे 2 का मल्टीप्लाई 7 के साथ, फिर 2 का मल्टीप्लाई 5 के साथ, ऐसे करके जैसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं नॉर्मल, तो उसी तरीके से मल्टीप्लाई करके हम लोग जो नंबर बनेगा उस नंबर को डेसिमल एक्सपेंशन की फॉर्म में यहाँ पर लिख सकते हैं। इस क्वेश्चन में बस यही पूछा गया है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में उसने हमसे कहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ P/Q। और ये जो नंबर्स यहाँ पर हमें दिए गए हैं ये सभी के सभी नंबर्स नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नेचर के हैं। जो नंबर्स
डेसिमल एक्सपेंशन की फॉर्म में लिखे हों और वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन शो करते हों, जो नंबर्स डेसिमल्स की फॉर्म में लिखे हों और वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन शो करते हों, सभी के सभी नंबर्स को P अपॉन क्यू की फॉर्म में यानी कि P अपॉन क्यू या फिर A अपॉन B की फॉर्म में यानी कि रेशनल नंबर्स की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, क्योंकि ये सभी नंबर्स रेशनल नंबर्स होते हैं। इसलिए अगर हम लोगों को 0.6 को P अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखने के लिए कहा तो इसका सीधा सा तरीका ये होता है कि इस नंबर को हम लोग x के इक्वल लेट कर लेंगे, 0.6 बार इसको बोल देंगे, और फिर हम लोग जब इसको लेट कर लेते हैं तो इसमें मैंने पिछले लेक्चर में भी ये बात बताई थी कि जब कभी भी ऐसे किसी नंबर को डेसिमल एक्सपेंशन से P बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना हो तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि जितनी डिजिट्स रिपीट होती हैं उतने ही नंबर के हिसाब से या उतनी ही डिजिट्स के हिसाब से 10 से 100 से या फिर 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे कि अगर सिंगल डिजिट रिपीट हो रही हो तो 10 से मल्टीप्लाई करते हैं जो हमने लेट किया है दोनों तरफ, और अगर डबल डिजिट रिपीट हो रही हो तो हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों तरफ यानी कि बोथ साइड्स। और इसी तरीके से अगर हम लोग देखें कि 3 डिजिट्स रिपीट हो रही होंगी तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। यही तरीका है। सबसे पहले इस नंबर को, जो भी नंबर हमें P बाई क्यू की फॉर्म में लिखने के लिए दिया जाता है, ये सब्जेक्टिव फॉर्मेट है। जब आपको क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन करने के लिए पूछा जाएगा तो सब्जेक्टिव फॉर्मेट में आप किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे उसका तरीका है ये। तो इस तरीके से अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर एक डिजिट रिपीट हो रही है तो x इक्वल्स टू 0.666 एंड सो ऑन लिखा जा सकता है। जब आप इसके दोनों साइड में मल्टीप्लाई करोगे, कितने से, 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर 10x आ जाएगा और यहाँ पर 6.66 एंड सो ऑन आ जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं और इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को माइनस कर देते हैं। जब हम लोग इसमें से इसको माइनस कर देते हैं तो ये 6.66 एंड सो ऑन और ये x इक्वल्स टू 0.666 एंड सो ऑन यहाँ पर लिखा जाएगा। माइनस करेंगे ऐसे करके और 10x में से x जाएगा तो यहाँ पर 9x बचेगा और इसको माइनस करेंगे तो ये पूरा 0 आएगा, इधर तो सब 0 आएगी और यहाँ पर 6 आएगा। तो ये फाइनली नंबर बचेगा 9x अपॉन 6। इसके नीचे जब लाएंगे तो x इक्वल्स टू 6 अपॉन 9, यानी कि हम लोग इसको अगर देखें तो क्या कह सकते हैं, 3 2 ज़ा 6 और 3 3 ज़ा 9 यानी कि 2 अपॉन 3। तो कहने का मतलब है कि 0.6 को जब हम लोग P बाई क्यू की फॉर्म में लिखेंगे तो वो 2/3 आ जाएगा। अगर आप कन्वर्सली करके देखें यानी कि 2/3 का डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड करके देखेंगे तो आप पाएंगे कि उसका डेसिमल एक्सपेंशन यही आ रहा होगा, 0.66666 एंड सो ऑन। इसी नंबर को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। हर एक नंबर में यही देखना है कि देखना बस इतना है कि कितनी डिजिट्स अपने आप को रिपीट कर रही हैं। अगर एक डिजिट अपने आप को रिपीट कर रही होगी तो 10 से दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 2 डिजिट्स अपने आप को रिपीट कर रही होंगी तो हम 100 से दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 3 डिजिट्स अपने आप को रिपीट कर रही होंगी तो हम लोग 1000 से, और जैसे डिजिट्स रिपीट करती जाती हैं, अगर मान लें एग्जांपल के तौर पे कि 9 डिजिट्स अपने आप को 9 डिजिट्स अपने आप को रिपीट कर रही है तो हम लोगों को 10 टू द पावर 9 से मल्टीप्लाई करना होगा, यानी कि 1 के सामने 9 0 लगाकर जो भी नंबर बनेगा उससे मल्टीप्लाई करना होगा, तब जाकर वो नंबर P अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकेगा। बाद में उसको जो सिंप्लीफाई हो जाता है उसको सिंप्लीफाई कर देते हैं और फाइनली नंबर हम लोगों को मिलता है। जैसे यहाँ पर अगर हम लोग 0.7 बार की बात करें तो इसको हम लोग ले लेते हैं 0.47 बार है। तो जब हम लोग इसको लेट करेंगे तो इस नंबर को हम लोग x के इक्वल में लेट कर लेते हैं 0.47 बार। यहाँ 4 के ऊपर बार नहीं लगा है, सिर्फ 7 के ऊपर बार लगा है। इसका मतलब ये हुआ कि एक डिजिट सिर्फ अपने आप को रिपीट कर रही है। इसलिए हम लोग इसमें जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको हम लोग सॉल्व करने के लिए पहले तो इसको यूजुअल फॉर्म में लिख देते हैं ऐसे करके, और फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितने से, इसको इक्वेशन नंबर 1 मानकर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दूसरी इक्वेशन बन जाएगी 10x और यहाँ पर आ जाएगा 4.7777 एंड सो ऑन। और इस तरीके से ये इक्वेशन बन जाएगी इक्वेशन नंबर 2। क्योंकि एक ही डिजिट रिपीट हो रही है इसलिए सिर्फ 10 से मल्टीप्लाई किया है और फिर इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को माइनस कर देते हैं। और जब इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को माइनस करेंगे तो इस तरह से लिख के आप इसको डायरेक्टली भी कर सकते हो, थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये सब्जेक्टिव फॉर्मेट में है क्वेश्चन और सब्जेक्टिव फॉर्मेट में ही मैं आपको इस चीज़ को सिखा रहा हूँ। अगर इसके ट्रिक्स की बात करें या इसको शॉर्ट फॉर्म में सॉल्व करने की बात करें कि मान ले हमसे MCQ की फॉर्म में करने के लिए कहेगा तो फिर उसके तरीके दूसरे होते हैं, उनको डायरेक्टली भी लिखा जा सकता है। इस नंबर को हमें लिखना होगा, हम डायरेक्टली भी उस चीज़ को कर सकते हैं कि ये जो भी नंबर होगा उसके हिसाब से किस तरीके से चीज़ें बदलती हैं।
तो इस तरीके से अगर हम लोग को जैसे मान लिया 0.6 बार अगर हम इसको MCQ की फॉर्म में सॉल्व करना होगा तो उसका तरीका होता है कि जितनी डिजिट रिपीट हो रही हैं 10 में से माइनस करके 100 में से माइनस करके, जैसे सपोज फॉर एग्जांपल कि अगर एक डिजिट रिपीट हो रही है तो 10 में से एक माइनस कर लेंगे 9 और 9 से उस डिजिट को डिवाइड कर देंगे। अगर 2 डिजिट्स रिपीट हो रही होंगी तो 100 में से 1 माइनस करके जो बनता है यानी कि 99, यानी इस तरह से कहा जाता है कि उस नंबर को 9 से 99 से 999 से 9999 से इस तरीके से डिवाइड करते चले जाते हैं, उस नंबर से भी वो नंबर डेसिमल फॉर्म में आ जाता है, क्योंकि हम वही काम कर रहे हैं। मल्टीप्लाई करके जब हम लोग करते हैं तो उससे 10x बनता है, 100x बनता है, 1000x बनता है, 10,000x बनता है। जब उसमें से x को माइनस करते हैं तो वही नंबर हमारा निकल के आता है। ये शॉर्ट फॉर्म में सॉल्व करने का तरीका है, लेकिन जब आपको सब्जेक्टिव फॉर्मेट में क्वेश्चन पूछा जाता है तो फिर आपको उसी के अकॉर्डिंग करना भी होता है। यही सेम क्वेश्चन MCQ की फॉर्म में आएगा तो उसको दूसरे तरीके से भी चाहे जितना शॉर्ट फॉर्म में कर लें कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि सॉल्यूशन तो दिखाना नहीं है, खाली आंसर हमें चेक करना है। उसमें से जो भी MCQ के फॉर्म में जब मिलेगा तो जो भी ऑप्शन उसका सही होगा उसको टिक कर देना है। कोई हमसे ये नहीं पूछेगा कि क्वेश्चन का सॉल्यूशन आया कैसे है। लेकिन जब सब्जेक्टिव फॉर्मेट में क्वेश्चन पूछा जाता है शो करने के लिए तो या फिर उसको कन्वर्ट करने के लिए, तो उस तरीके से जैसे यहीं पर लिखा होता शो दी फॉलोइंग नंबर्स इन दी फॉर्म ऑफ P/Q, तो इसका मतलब है कि वो कह रहा है दिखाओ करके। इसका मतलब है कि सब्जेक्टिव फॉर्मेट में पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा, और जब सब्जेक्टिव फॉर्मेट में क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो उसका यही तरीका होता है। यहाँ पर हमें पूरा काम करके दिखाना होगा और वही हमारा सही आंसर होगा। तो जब हम लोग इसमें से माइनस करते हैं यहाँ पर तो ये 0 आएगा, 7 में से 4 को माइनस करेंगे तो 3 आएगा, पॉइंट के नीचे पॉइंट, और यहाँ पर 43 आ जाएगा। इसको जब हम लोग लिखेंगे तो फाइनली नंबर बना हमारा 9x इक्वल्स टू 4.3, x इक्वल्स टू आ जाएगा 4.3/9। अब हम लोग पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर 43/90 लिख देंगे, और 43/90 नंबर होगा हमारा इस तरह का नंबर जिसको P/Q की फॉर्म में हम लोगों ने लिखा है। अगर ये नंबर सिंप्लीफाई हो सकता होगा तो कर लेंगे, अदरवाइज़ ऐसे ही रहने देंगे। और क्योंकि 43 एक प्राइम नंबर है इसलिए इसको फर्दर सिंप्लीफाइड नहीं किया जा सकता, इसलिए 43/90 ही P/Q की फॉर्म में लिखा जाने वाला नंबर है। ऐसे ही अगर हम लोग थर्ड क्वेश्चन को देखें, जो इसका थर्ड पार्ट है, उसमें कहा है 0.001 और उसके ऊपर बार है, मतलब 3 डिजिट्स के ऊपर बार लगा हुआ है। तो उसी तरह का काम हम लोग इसमें भी करेंगे, और 3 डिजिट्स के ऊपर क्योंकि बार लगा है तो कितने से मल्टीप्लाई करना चाहिए आप लोगों को इस बारे में सोचना चाहिए। तो हम लोग जब इसको लेट करेंगे x इक्वल्स टू 0.001, तो इसके ऊपर बार लगा दिया हमने, यानी कि 3 डिजिट्स के ऊपर बार लगा है। और जब इसको यूजुअल फॉर्म में लिखेंगे तो ये कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा, ऐसे एंड सो ऑन। तो इसका मतलब है कि इसमें हम लोगों को 1000 से मल्टीप्लाई कर देना चाहिए, और जब इसमें 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1000x हो जाएगा, क्योंकि 3 डिजिट्स रिपीट हो रही हैं। और जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0.1, और ऐसे करके यहाँ पर हमारा एक नया नंबर मिल जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 2 कह देंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देंगे। फिर से वही काम सेम प्रोसेस को रिपीट करना है। मैंने पिछले लेक्चर में भी कई एग्जांपल्स लिए थे, अब क्योंकि ये क्वेश्चंस एक्सरसाइज में आए हैं इसलिए इनको भी डिस्कस किया है। और इसीलिए जब आप लोग इनको सॉल्व करेंगे और करके देखेंगे, खुद से भी करके देखना चाहिए, तभी पता चलता है कि वो चीज़ हमसे हो पा रही है कि नहीं हो पा रही है। तो जब इसमें से इसको माइनस करेंगे 1000x इक्वल्स टू 1.001001 ऐसे एंड सो ऑन। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 0.001 एंड सो ऑन। तो आप लोग साफ तौर पे देख सकते हैं, ये माइनस हो गया, ये माइनस होगा, यहाँ पे माइनस करते हैं ना, सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस किया तो यहाँ पर बचेगा 999x, और यहाँ पर पूरा सब कुछ ख़त्म हो जाएगा और यहाँ पर सिर्फ 1 बचेगा। इसका मतलब यहाँ पर फाइनली हमारे पास नंबर बचा 999x इक्वल्स टू 1, और इसके नीचे लेके आएंगे तो 1/999 हमारा नंबर आ जाएगा, यानी 1/999। ये हमारा नंबर है जिसको हम लोग P/Q की फॉर्म में देख पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी सेम यही काम करना है। 0.999 यानी 9 अपने आप को रिपीट कर रहा है, इसको P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए हमसे बोला है। और फिर इसके आंसर्स के बारे में आगे क्वेश्चन में लिखा गया था कि क्या आप इसके आंसर को देखकर सरप्राइज़ होते हैं, और अगर आप इसको देखकर सरप्राइज़ होते हैं तो इसको अपने टीचर्स और अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ आपको थोड़ा सा डिस्कस करना चाहिए। 0.999 को भी ऐसे ही बिल्कुल सॉल्व करेंगे, और जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसका
का जो नंबर आएगा वो 1 आएगा। मतलब 0.999 को जब हम लोग p/q की फॉर्म में लिखते हैं तो उसका p/q वाला जो फॉर्म है वो 1 की फॉर्म में आएगा, क्योंकि जब आप इसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करके दिखा दूँ आपको या सॉल्व करके दिखाऊँ तो x के इक्वल में मैं यहाँ पे कर देता हूँ, x इक्वल्स टू में 0.999 हमने मान लिया, 10 से मल्टीप्लाई किया तो 10x और यहाँ पर 9.999 ऐसे आ जाएगा। इसको हम लोग फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन जब इसको माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 10x माइनस x और ये 9.99 एंड सो ऑन माइनस 0.99 ऐसे करके, तो यहाँ पर हमारा 9x और यहाँ पर बचेगा 9 और x इक्वल्स टू आ जाएगा 9/9। ये 1 आ गया। एक ऐसा नंबर आया जो हम सोच नहीं सकते थे। अगर हम लोग 1 का डेसिमल एक्सपेंशन करने की कोशिश करेंगे तो 0.999 नहीं आएगा, लेकिन जब p/q की फॉर्म में लिखते हैं तो इसको 1/1 लिखा जा सकता है और यही यहाँ पर सरप्राइजिंग है। और ऐसा इसलिए हो पा रहा है क्योंकि जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ, क्योंकि 0.999 बहुत करीब है 1 के, इसलिए जब उसको डेसिमल एक्सपेंशन की फॉर्म में डेसिमल एक्सपेंशन से जब p/q की फॉर्म में कन्वर्ट किया तो वो 1 के इक्वल आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने हमसे पूछा है कि व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17, यानी कि 1/17 का डेसिमल एक्सपेंशन करना है और उसमें बताना है कि कितने डेसिमल प्लेस के बाद जाकर ये नंबर अपने आप को रिपीट करेगा। कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जब आप उनको डेसिमल एक्सपेंशन की फॉर्म में लिखते हैं तो क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा से ज़्यादा सोचते होंगे कि नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन हम लोग 2, 3, 4, 5 डिजिट्स तक कर लेंगे, यानी कि डेसिमल के 5, 6, 7 प्लेस तक कर लेंगे और उससे हम अंदाज़ा लगा लेंगे कि कौन सा नंबर टर्मिनेटिंग है, कौन सा नंबर नॉन टर्मिनेटिंग है, या फिर कौन सा नंबर नॉन टर्मिनेटिंग है तो रिपीटिंग है या नॉन रिपीटिंग है, या कहाँ पर जाकर वो चीज़ रिपीट होती है। तो ज़्यादातर क्वेश्चंस में तो यही होता है या ज़्यादातर नंबर्स में तो यही देखने को मिलता है कि इतने प्लेसेस पर करने तक हम लोगों को वो नंबर्स मिल जाते हैं कि वो रिपीटिंग होंगे या नॉन रिपीटिंग उनके डेसिमल एक्सपेंशन। लेकिन कुछ कुछ नंबर्स यहाँ पर अलग होते हैं। ऐसा ही 1/17 है। जब आप 1/17 का डेसिमल एक्सपेंशन करोगे तो ना तो ये 1 डिजिट के बाद रिपीट होना शुरू होगा और ना ही 2 डिजिट पर, ना ही 3 डिजिट पर, ना ही 4 डिजिट पर, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। जब आप 16 डिजिट्स तक इसको डिवाइड करोगे तो 16 डिजिट तक नंबर्स अलग अलग आएंगे, डिफरेंट आएंगे। यहाँ तक देखकर ऐसा लगता है कि जैसे ये नंबर नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग टाइप का है, लेकिन जैसे ही 16th प्लेस के बाद 17th प्लेस पे आप पहुँचते हो तो डिजिट्स अपने आप को रिपीट करना शुरू कर देती हैं। मतलब इसमें 16 डिजिट्स अपने आप को रिपीट करती हैं। इसलिए जब इसको कहा जाता है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग टाइप है या नॉन रिपीटिंग, तो अब आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं ये रिपीटिंग टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन है और 1/17 है, तो इसको p/q की फॉर्म में लिखा गया है। मतलब ये एक रेशनल नंबर है। आइए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 6 में उसने हमसे कहा है कि लुक एट सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रेशनल नंबर्स इन द फॉर्म p/q। कुछ एग्जांपल्स को देखिए जो कि p/q की फॉर्म में लिखे हों, यानी कि रेशनल नंबर्स के कुछ एग्जांपल्स लेने हैं जो कि p/q की फॉर्म में लिखे हों। लेकिन उसने यहाँ पर एक शर्त लगाई है, विद नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। ऐसे रेशनल नंबर्स को लिखना है जिनके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं हो, एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, और उनका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग नेचर का हो। फिर हमसे उसने पूछा है कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई। क्यू मतलब कि उसका डिनोमिनेटर किस टाइप की प्रॉपर्टी को या किस तरह की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, या क्यू को देखकर हमें क्या ऑब्जर्वेशन मिलता है, उस बात को हमें देखना है। उसका कहना है, मैं आपको फिर से एक बार क्वेश्चन को बताता हूँ कि कुछ ऐसे एग्जांपल्स लीजिए जो कि p/q की फॉर्म में लिखे हों रेशनल नंबर्स के, लेकिन वो ऐसे रेशनल नंबर्स होने चाहिए जिनमें कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं हो। मतलब कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अपने आप में को प्राइम नंबर्स हों, और उन नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन अगर करें तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन दिखाते हों। कैसा डेसिमल एक्सपेंशन दिखाते हों? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन दिखाते हों। तो उसमें हमें देखना होगा कि ऐसे नंबर्स के क्यू को लेकर हम क्या कह सकते हैं। तो ऐसे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे अगर मैं आपको इस तरह के कुछ एग्जांपल्स की बात बताऊं तो इसमें कुछ एग्जांपल्स लुक एट सेवरल की बात की है तो कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। जैसे 5/2 आप देखिए
5/2 एक ऐसा नंबर है जो कि 5 और 2 में 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, और अगर आप 5/2 का डेसिमल एक्सपेंशन करते हैं तो वो एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन शो करता है। आप देख भी सकते हैं कि 5 का 2 से, जब 5 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 2.5 आता है, तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होता है। जैसे अगर हम लोग कोई और एग्जांपल ले लें इसी तरह से, जैसे 8/5 एग्जांपल के तौर पर 8/5 ले सकते हैं। और इसी तरीके से अगर हम लोग कोई दूसरा एग्जांपल ले लें जैसे कि 33/10, तो ऐसे मैंने कुछ एग्जांपल्स ले लिए। 33/10 को अगर हम लोग 33/10 को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो वैसे तो ये चीज़ नंबर इस तरह से आ जाएगा, लेकिन अगर मैं इसमें और कोई नंबर ले लूँ ऐसे करके 37/10, तो अब इसमें कोई भी नंबर ऐसा नहीं है। अब ये कोप्राइम नंबर्स हैं आपस में, तो इसलिए मैंने ऐसे कुछ एग्जांपल्स लिए हैं। जब आप इन सभी नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन करोगे तो वो टर्मिनेटिंग नेचर का होगा, क्योंकि उसने हमसे कहा था कि कुछ ऐसे एग्जांपल्स लेने हैं जिनको p/q की फॉर्म में लिखा जा सकता हो, मतलब कि वो रेशनल नंबर्स लेने के लिए कह रहा है हमसे, लेकिन ऐसे रेशनल नंबर्स लेने के लिए कह रहा है जिनका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग हो। और उसके साथ साथ एक बात उसने और बोली है कि उनमें 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। तो ऐसे नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन जब हम लोग करेंगे तो हम पाएंगे जितने भी एग्जांपल्स मैंने लिखे हैं ये सब के सब टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन रखने वाले नंबर्स हैं। आप करके देख सकते हो। 5 का डेसिमल एक्सपेंशन 2.5 होगा। 8.5 का डेसिमल एक्सपेंशन अगर हम 8/5 का डेसिमल एक्सपेंशन अगर हम लोग करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करने पर हम लोग कह सकते हैं 0.16 आएगा। 1.6 करके देख सकते हैं, 1.6 आएगा। इसको करेंगे तो 3.7 आएगा। सभी के सभी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग नेचर के हैं। एक्चुअल में वो हमसे पूछ रहा है कि आप इसको देखकर या इन नंबर्स को देखकर इन Q के बारे में क्या कह सकते हो। जो Q है, Q मतलब उसने कहा व्हाट प्रॉपर्टी Q मस्ट सेटिस्फाई, मतलब कि P/Q में जो Q है उसकी बात हो रही है, मतलब डिनोमिनेटर की बात हो रही है। डिनोमिनेटर किस तरह का देखने को मिल रहा है। तो आप सभी लोग इस बात को देख पा रहे होंगे कि इन सभी के सभी नंबर्स में अगर हम लोग देखें तो कुछ ऐसी बातें हैं, अगर हम थोड़ा सा ऑब्जर्व करें तो समझ सकते हैं। जैसे कि पहले नंबर का डिनोमिनेटर 2 है, दूसरे नंबर का डिनोमिनेटर 5 है, और अगर मैं तीसरे नंबर के डिनोमिनेटर की बात करूं, थर्ड नंबर के डिनोमिनेटर की बात करूं तो वो 10 है, जिसको कि मैं लिख सकता हूं। अगर मैं 37/10 को लिखना चाहूं तो 2 × 5 लिख सकता हूं। इन सभी नंबर्स में आप लोगों को एक चीज़ कॉमन देखने को मिलती है, मतलब जो ऑब्जर्वेशन हम इसमें कर सकते हैं उससे हमें पता चलता है कि इन सभी नंबर्स के डिनोमिनेटर में, इस नंबर के डिनोमिनेटर में 2 है, इस नंबर के डिनोमिनेटर में 5 है, और इस नंबर के डिनोमिनेटर में 10 है। तो जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ वो ये है कि इस नंबर के डिनोमिनेटर में 2, इसके डिनोमिनेटर में 5 और इसके डिनोमिनेटर में 2 और 5 का मल्टीपल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर की वैल्यू या तो 2 के फैक्टर्स की फॉर्म में हो, या तो 5 के फैक्टर्स की फॉर्म में हो, या तो 2 और 5 के फैक्टर्स की फॉर्म में हो, उस नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन हमेशा टर्मिनेटिंग नेचर का होता है। इस बात को समझने के लिए एक थ्योरम भी है जो वैसे तो 10th क्लास के सिलेबस का हिस्सा है, लेकिन अगर हम लोग उसको यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे तो ये चीज़ और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी, जो हमसे क्वेश्चन नंबर 6 में उसने पूछा है, या जिस तरह की बात हमसे डिस्कस करने के लिए कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6 में। तो वो क्या है, तो उसके लिए कहा जाता है कि अगर किसी भी रेशनल नंबर की बात हो रही हो और उस रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर 2m × 5n की फॉर्म में हो, जहाँ पर m और n नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का मतलब है कि m और n की वैल्यू 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, लेकिन माइनस में नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा कहीं पर भी देखने को मिलता है तो ऐसे सभी नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग नेचर का होता है। यानी ये कहा जाता है कि 2m × 5n की फॉर्म में होना चाहिए, जहाँ पर m और n नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं। अगर आप इसको देखेंगे तो यहाँ पर अगर मैं इसको दोबारा से लिखूँ तो यहाँ पर इसको 2⁻1 × 5⁻0 लिखा जा सकता है, मतलब m की वैल्यू 1 है और n की वैल्यू 0 है। तो ये 2m × 5n की फॉर्म में लिखा जा सकता है, इसलिए ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन शो करता है। इसी तरीके से अगर हम लोग 5 की बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर हम लोग 2⁻0 लिख सकते हैं और 5⁻1 लिख सकते हैं, क्योंकि 2⁻0 का वैल्यू 1 ही होता है ना, तो इसलिए वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसा कर सकते हैं। तो इसका मतलब m की वैल्यू यहाँ पर 0 है और n की वैल्यू यहाँ पर 1 है, मतलब जो डेसिमल इस नंबर का जो डिनोमिनेटर है वो
पावर m इंटू 5 टू द पावर n की फॉर्म में लिखा जा सकता है। और इसको तो आप देख ही रहे होंगे कि यहाँ पर 2 टू द पावर 1 और 5 टू द पावर 1 दिखाई दे रहा है, मतलब हर एक नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n की फॉर्म में लिखा हुआ है। ऐसा कभी भी किसी भी रेशनल नंबर में देखने को मिलता है तो उस नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन को हम लोग विदाउट डूइंग एक्चुअल डिवीज़न को या जो लॉन्ग डिवीज़न मेथड होता है उसको किए बिना ये बता सकते हैं कि वो नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये सभी रेशनल नंबर्स हैं, इरेशनल नंबर्स नहीं हैं। इरेशनल नंबर्स तो तब होते हैं जब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है, और इरेशनल नंबर्स की बात नहीं की है, यहाँ पर बात रेशनल नंबर्स की हो रही है। तो क्वेश्चन नंबर 6 के बाद हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 में उसने हमसे कहा है कि राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, मतलब कि सीधे से उसने हमसे पूछा है कि कुछ इरेशनल नंबर्स के एग्जांपल्स बताने हैं, ऐसे इरेशनल नंबर्स जिनको डेसिमल एक्सपेंशन की फॉर्म में लिखा जा सकता हो और उनका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग टाइप का हो। आप अपनी मर्जी से कोई भी एग्जांपल लिख सकते हो, कुछ भी ऐसा एग्जांपल, 3 एग्जांपल्स जैसे हमसे उसने पूछे, तो अगर हम लोग इनके एग्जांपल्स की बात करेंगे तो एग्जांपल्स में इनको हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे 0.2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी ऐसे यहाँ पर जो आपका मन करे वो लिख सकते हो, बस डिजिट रिपीट नहीं होनी चाहिए और टर्मिनेटिंग नंबर नहीं होना चाहिए, मतलब कि नॉन टर्मिनेटिंग नेचर का होना चाहिए। एक इरेशनल नंबर का एग्जांपल है, जैसे मैंने इसके पिछले लेक्चर में √2 का डेसिमल एक्सपेंशन बताया था, वो भी एक इरेशनल नंबर है, उसका डेसिमल एक्सपेंशन यहाँ पर लिख दिया जाए तो वो भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नेचर का होता है। जैसे मैंने पाई का डेसिमल एक्सपेंशन बताया था तो वो भी एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन होता है। तो ऐसा कोई भी डेसिमल एक्सपेंशन लिख लेना है जिसका डेसिमल एक्सपेंशन हमें या जो डेसिमल एक्सपेंशन हमें नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग का मतलब है नॉन रिपीटिंग नेचर का दिखाई देता हो। 3 एग्जांपल्स हमसे उसने पूछे थे या 3 नंबर्स पूछे थे जिनका डेसिमल एक्सपेंशन इस तरह का हो। आप अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हैं क्योंकि ऐसे इनफाइनाइट नंबर्स हैं जिनका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग टाइप का होता है, क्योंकि ये सिर्फ इरेशनल नंबर्स हमसे पूछ रहा है। इनडायरेक्टली अगर हम इसको देखें तो हमसे यही पूछ रहा है कि आप 3 इरेशनल नंबर्स के एग्जांपल्स बताओ, मतलब इरेशनल नंबर्स के 3 एग्जांपल्स बताओ। तो 3 क्या, हमसे 3000 भी पूछे वो भी बताए जा सकते हैं, लेकिन उतने ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं, कम ही पूछे जाते हैं, क्योंकि जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है वो लॉजिकली पूछा जाता है। ऐसा नहीं कि हम एक ही क्वेश्चन हमसे पूछ लिया गया और हम 3 घंटे बैठकर वहाँ पर एग्जाम में बस खाली नंबर्स ही लिख रहे हैं, तो इस तरह से तो पूछा नहीं जाता। तो इसलिए 2 पूछ लेगा, 3 पूछ लेगा, 5 पूछ लेगा, आप उससे इस तरीके से कोई भी एग्जांपल अपनी मर्जी से लिख के दे सकते हैं। सिर्फ वो जानना चाहता है कि आप ये समझ पा रहे हो कि नहीं कि इरेशनल नंबर्स कौन से होते हैं। एक्चुअल में इरेशनल नंबर्स की ही अंडरस्टैंडिंग के बारे में पूरी बात है। इस चैप्टर में ज़्यादा जो फोकस किया गया है नंबर सिस्टम, जो क्लास 9th का पहला चैप्टर है, इसमें इरेशनल नंबर्स पर ही ज़्यादा फोकस किया गया है, क्योंकि इसके पहले के जो नंबर्स हैं वो इसकी छोटी क्लासेस में भी आप लोग पढ़ते हैं, 6th में, 7th में, 8th में, लेकिन इरेशनल नंबर्स 8th क्लास तक कहीं भी पढ़ाया नहीं जाता है। इरेशनल नंबर्स पहली बार 9th क्लास में ही पढ़ाया जाता है, इसलिए ज़्यादा फोकस इरेशनल नंबर्स पर ही है कि आप लोगों को इरेशनल नंबर्स की अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है फाइंड 3 इरेशनल नंबर्स बिटवीन रेशनल नंबर्स 5/7 एंड 9/11। तो 5/7 एक रेशनल नंबर है, 9/11 एक रेशनल नंबर है। इनको इरेशनल नंबर फाइंड करने के लिए इनके बीच में हम लोग 5/7 का डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड कर देंगे कुछ डिजिट्स तक, 3 4 5 6 डिजिट्स तक इसका डेसिमल एक्सपेंशन कर देते हैं, और उसी तरीके से 9/11 का भी डेसिमल एक्सपेंशन कुछ डिजिट्स तक कर देते हैं। सेकंड नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा तो उसको तो हम लोग टच नहीं करते, उसको तो वैसा का वैसा ही एज इट इज़ रहने देते हैं, लेकिन जो फर्स्ट नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन होता है उसके डेसिमल के बाद, उसमें डेसिमल के बाद जो फर्स्ट डिजिट होती है उस डिजिट को टच किए बिना बाकी आगे की किसी भी डिजिट में चेंज कर सकते हैं, आगे की डिजिट्स को कुछ भी बदल कर लिख सकते हैं, इरेशनल नंबर्स आना शुरू हो जाते हैं। जैसे अगर हम लोग इसको लिखना चाहें इसके डेसिमल एक्सपेंशन को, तो इसके डेसिमल एक्सपेंशन को जब हम लोग बनाएंगे तो यहाँ पर हमारा 7 से डिवाइड करने पर जब हम इसको करेंगे तो ये पॉइंट लगेगा, ये 0 7 7 सा कितना हो जाएगा 49, यहाँ पर 1 बनेगा, फिर 0 तो यहाँ पर 7 1 सा 7, यहाँ पर 3 आ जाएगा, और जब 3 आ जाएगा तो यहाँ पर हमारा 7 4 सा 28 आ जाएगा, फिर 2 बचेगा, 7 2 सा
14 हो जाएगा, 6 बचेगा और ये 60 हो जाएगा, 7 8 ज़ा 56 हो जाएगा। ऐसे करते करते अगर हम लोग देखें तो कुल मिलाकर ये नंबर जो यहाँ पर बना 0.71428 एंड सो ऑन चलता चला जा रहा है। 9/11 का भी ऐसे ही कुछ नंबर आएगा, जैसे कि 90 है तो ये 90 बन जाएगा 0.9 पॉइंट लगाने के बाद, और 90 को 11 से डिवाइड करें तो 0.8 समथिंग करके कुछ भी एक नंबर आएगा। क्योंकि इस नंबर को तो हमें कुछ भी नहीं करना है, हालांकि डेसिमल एक्सपेंशन करके दिखाना पड़ेगा, वो पूछना चाहता है इस बात को एक तरीके से। तो हमें क्या करना होगा कि इनके बीच में 3 रेशनल नंबर्स, 5 रेशनल नंबर्स, सॉरी रेशनल नहीं इरेशनल्स पूछे हैं, सॉरी। तो फाइंड 3 इरेशनल नंबर्स बिटवीन द रेशनल नंबर्स 5/7 एंड 9/11। तो इन रेशनल नंबर्स के बीच में 3, 5, 7, 10, 30 जितने भी इरेशनल नंबर्स पूछे हम बता सकते हैं। पहली डिजिट को हम लोग टच नहीं करेंगे, आगे की डिजिट में कोई भी चेंज कर दें। 8 की जगह पे 7 लिख दें, एक नया नंबर आ गया। 2 की जगह पे 3 लिख दें, एक नया नंबर आ गया। और जो कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग टाइप का हो जाएगा, क्योंकि ये नंबर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नेचर का डेसिमल एक्सपेंशन दिखाएगा। जब आप इसको करोगे तो कहीं ना कहीं जाकर वो डिजिट अपने आप को रिपीट करने लगेगी, चाहे वो 5 डिजिट के बाद करे, 6 डिजिट के बाद करे या 7 डिजिट के बाद करे, क्योंकि ये रेशनल नंबर है। और रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन अगर टर्मिनेटिंग नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग दिखाई दे रहा है, तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग ही होगा। इसलिए ये बात क्लियर है। तो इसमें किसी भी डिजिट को अगर हम लोग इंटरचेंज कर देते हैं तो वो ऑर्डर बदल जाता है, मतलब कि जो रिपीटिंग ऑर्डर होता है वो चेंज हो जाता है, और जब रिपीटिंग नहीं रहेगा तो वो हो जाएगा नॉन रिपीटिंग। और ऐसा कोई भी नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो उसे हम लोग इरेशनल नंबर बोलते हैं। तो ऐसे करके आप इन दोनों रेशनल नंबर्स के बीच में 3, 30, 300, 3000 जितने भी नंबर्स तुमसे पूछे उतने नंबर्स बता सकते हो, क्योंकि 2 रेशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट इरेशनल नंबर्स फाइंड किए जा सकते हैं। इसलिए अगर हम लोग देखें तो ये इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। फिर उसके आगे नए टॉपिक नए कॉन्सेप्ट्स के साथ हम लोग कंटिन्यू करेंगे। इसमें हमसे इसने सिर्फ क्लासीफाई करने के लिए कहा है कि ये कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, और इन एग्जांपल्स या इन नंबर्स को हमसे कह रहा है कि क्लासीफाई करिए फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल एंड इरेशनल्स, मतलब इनमें से कौन से नंबर रेशनल हैं और कौन से नंबर इरेशनल्स हैं। तो आपको अब ये बात पता होनी चाहिए कि रेशनल और इरेशनल्स क्या होते हैं। तो रेशनल तो आप लोग जानते ही हैं, ऐसा कोई भी नंबर जिसको P/Q की फॉर्म में लिखा जा सकता हो। इरेशनल नंबर्स की 3 आइडेंटिटीज़ मैंने अपने पिछले लेक्चर्स में बताई हैं। तो उसमें क्या कहा था, या अगर मैं उसको फिर से वापस एक बार रिपीट कर दूं तो सीधे सीधे ये कही जाती है बात, आपको ध्यान भी रखनी चाहिए कि ऐसा कोई भी नंबर जो कि नॉट परफेक्ट स्क्वायर हो इरेशनल नंबर कहलाता है, ऐसा कोई भी नंबर जो कि नॉट परफेक्ट क्यूब हो इरेशनल नंबर कहलाता है, और ऐसा कोई भी नंबर जिसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नेचर का हो उसको हम लोग इरेशनल नंबर बोलते हैं। क्योंकि जब नॉट परफेक्ट स्क्वायर का डेसिमल एक्सपेंशन करते हैं तो वो भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग टाइप का ही देखने को मिलता है। जब हम लोग जो क्यूब रूट वाले नॉट परफेक्ट क्यूब वाले नंबर्स होते हैं, अगर उनका क्यूब रूट फाइंड करें और उनका क्यूब रूट डेसिमल की फॉर्म में अगर हम लोग फाइंड करेंगे तो वो भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग टाइप के ही डेसिमल एक्सपेंशन शो करते हैं। इसलिए एक्चुअल बात यही है कि जब कभी इरेशनल को बताया जाता है तो उसको सही जो तरीका है उसका यही है कि ऐसा कोई भी नंबर जो कि जिसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नेचर का होता है, ऐसे नंबर को इरेशनल नंबर्स कहा जाता है। तो इसमें से बताना है कौन सा नंबर रेशनल है कौन सा इरेशनल। ये 23 है, 23 एक प्राइम नंबर है, मतलब इसका कोई फैक्टर होता ही नहीं, इसलिए ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। और जब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो हम कह सकते हैं कि ये नंबर हमारा इरेशनल नंबर है। कैसा नंबर है? इरेशनल नंबर है। रूट में 225 लिखा है, 225 एक परफेक्ट स्क्वायर होता है, और जब 225 का परफेक्ट स्क्वायर है तो हम लोग इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो कितना आ जाएगा 15, क्योंकि ये 15 का स्क्वायर होता है 225। तो इसलिए ये एक रेशनल नंबर है। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि जो नंबर है यहाँ पर आकर स्टॉप हो गया, एंड सो ऑन इसमें नहीं है, मतलब यहाँ पर जो नंबर है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन दिखा रहा है, इसका मतलब ये नंबर हमारा रेशनल है। अगर हम लोग इस नंबर की बात करें तो यहाँ पर 3 डिजिट्स अपने आप को रिपीट कर रही हैं, 7.478 478 एंड सो ऑन, मतलब कि 3 डिजिट पर अपने आप को रिपीट कर रही हैं, मतलब कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नेचर का डेसिमल एक्सपेंशन है। इसलिए ये वाला जो नंबर है हमारा वो
रेशनल नंबर है। और इसी तरीके से अगर हम लोग इसकी बात करें तो यहाँ पर 1.101000010001000001 ऐसे करके नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर इनके रिपीट होने का कोई पर्टिकुलर मैनर या कोई एक पैटर्न नहीं है, इसलिए इस नंबर को हम लोग रिपीटिंग नेचर में नहीं लिखेंगे बल्कि नॉन रिपीटिंग नेचर में लिखेंगे, इसलिए ये वाला नंबर भी इर्रेशनल नंबर है। अगर हम लोग इसकी बात करें तो ये भी इर्रेशनल है, और अगर हम लोग इसकी बात करते हैं तो ये भी इर्रेशनल नंबर है, और अगर हम लोग इसमें इसको देखें तो ये रेशनल है, ये रेशनल है और ये रेशनल है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही है। इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज 1.4 उसके कॉन्सेप्ट्स को। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।